हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एल्गोरिथम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी। एल्गोरिथम एक्चुअली हमने पहले फ्लो चार्ट किया था और फ्लो चार्ट में हमने थोड़ा सा एल्गोरिथम को भी पढ़ा था, क्योंकि विदाउट एल्गोरिथम हम फ्लो चार्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज हम एल्गोरिथम की थ्योरी करेंगे कि किस तरीके से आप एल्गोरिथम की थ्योरी को अटेम्प्ट करते हो एग्ज़ाम में। देखिए, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक रफ सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, प्रॉब्लम का एक रफ सॉल्यूशन होता है एल्गोरिदम। उसको मान लो जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास ये है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें दो नंबर के सम को फाइंड आउट करना है। ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एल्गोरिदम एक रफ सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम है कि हमें दो नंबर के सम को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक इनपुट होनी चाहिए। इनपुट यानी कि हमें क्या करना है? दो नंबर का सम करना है। अगर हमें दो नंबर का सम करना है, इट मीन्स पहले हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए? हमें कंप्यूटर को क्या देना पड़ेगा? वो है हमारे पास दो नंबर, यानी कि ए और बी। तो एल्गोरिथम के लिए फर्स्ट कंडीशन जो होती है कि आपके पास इनपुट जरूर होना चाहिए। तो इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, इनपुट सेकंड नंबर एज बी, क्योंकि हमें टू नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? दो नंबर का सम करके एक अनदर नंबर आता है, तो हम लिखेंगे कैलकुलेट देयर सम एज सी इज इक्वल्स टू बी। हमने क्या किया? कैलकुलेट किया सम किसका? ए प्लस बी का, और वो वैल्यू क्या है हमारे पास? सी। तो सी को डिफाइन करेंगे, वेयर सी इज द अनदर नंबर इन विच देयर सम इज स्टोर्ड। जहां पर सी हमारा एक अनदर नंबर है इन विच देयर सम इज स्टोर्ड, ए प्लस बी का सम। अब जैसे ही हमने सम किया तो हमें क्या डिस्प्ले हुआ? सी, एंड देन टर्मिनेट द प्रोसेस। टर्मिनेट द प्रोसेस यानी प्रोसेस का एंड होता है यहाँ पे। यानी कि एल्गोरिथम एक फाइनाइट स्टेप्स में एक सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। ये जो इसकी लैंग्वेज होती है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये लिखा होता है, लाइक प्लेन इंग्लिश। और एल्गोरिथम का हर एक स्टेप ये होते हैं स्टेप हमारे, कि पहले हमने ये किया, फिर हमने इनपुट सेकंड नंबर किया, फिर हमने कैलकुलेट किया, डिस्प्ले हुआ, टर्मिनेट। हर एक स्टेप का एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट लाइक जैसे हमें सबसे पहले दो नंबर का सम फाइंड आउट करना है, यानी पहले हमारे पास क्या देना है? हमने कंप्यूटर को एक नंबर देना है ए, फिर इनपुट सेकंड नंबर एज बी। तो फर्स्ट स्टेप का क्या रिजल्ट हुआ कि हमने माइंड में सोचा कि हाँ, हमें पहले एक नंबर देना है, यानी कि ए नंबर को हमने चूज करना है। तो हमने इनपुट किया फर्स्ट नंबर को, यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया फर्स्ट नंबर को। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया कि हाँ, फर्स्ट नंबर को हमने इनपुट किया। फिर हमारे पास सेकेंड नंबर है, तो इनपुट सेकेंड नंबर एज बी। फिर कैलकुलेट किया, दोनों के सम को हमारे पास क्या हुआ? यानी कि इसका हर एक जो स्टेप होता है उसका अपना एक रिजल्ट होता है। और अगर किसी स्टेप का कोई रिजल्ट नहीं है, यानी कि वो स्टेप ही इम्पोर्टेंट नहीं है। एल्गोरिथम में कोई भी प्रॉब्लम हो, जब हम उसके स्टेप्स को लिखते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं टर्मिनेट द प्रोसेस, यानी कि हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक क्या होता है? एंड होता है। विदाउट एंड हम एल्गोरिथम को नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्या होता है? एल्गोरिथम के जो स्टेप्स होते हैं ये फाइनाइट होते हैं, यानी पता होता है कि हाँ, कितने स्टेप्स हैं। तो इसके स्टेप जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक रफ सॉल्यूशन। रफ सॉल्यूशन क्यों कहा गया इसे? जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए। हम यहाँ पर ये नहीं लिखते वी इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए इन दी कंप्यूटर, ये वो ऐसे करके नहीं लिखते हम। रफ सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है कि हमें डायरेक्ट ये लिखना है कि ये हमारे इनपुट है, फिर हमारी प्रोसेसिंग हुई, हमारे ए बी नंबर्स हैं। शॉर्ट में लिखना है, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना लिखना है, क्लियर लिखना है। तो ये होता है आपके पास एल्गोरिथम। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, अब आप इजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंप्लीट अनएम्बिगुअस फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम को डिस्क्राइब किया गया है एज अ कंप्लीट
अनएम्बिगुअस फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, एक कंप्लीट क्लियर फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स में क्या है ये एल्गोरिथम, किसके लिए, फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द वर्ड एल्गोरिथम, जो ये वर्ड है एल्गोरिथम, इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ 9th century अरब मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी, यानी जो ये वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक 9th century अरब मैथमेटिशियन के नेम से, और नाम क्या है वो, अल-ख्वारिज़मी। एल्गोरिथम मस्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलो, एल्गोरिथम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि इस तरह से हैं। इट शुड हैव एन इनपुट, सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, इनपुट होनी चाहिए। द स्टेप्स इंक्लूडेड इन दी एल्गोरिथम शुड बी एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर, क्या कहा गया है कि जो स्टेप्स इंक्लूड हैं एल्गोरिथम में शुड बी एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। एग्जीक्यूटेबल यानी जैसे हमारे पास ये थी, यहाँ पर हमने कहा इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, इनपुट सेकेंड नंबर एज ए, फिर हमने कैलकुलेट किया इनके सम को, डिस्प्ले हुआ सी टर्मिनेट। यहाँ पर क्या कहा गया, एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये है जैसे हम कहेंगे कि हमें एक गिलास पानी ला के दो, तो कंप्यूटर ये काम नहीं करेगा। अगर हम कहेंगे हाँ ए और बी का सम करो, वो कर सकता है। यानी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो कंप्यूटर सॉल्व ना कर सके, यानी वो प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर के द्वारा, जो एक मशीन के द्वारा की जा सके। तो इसी तरीके से कहा गया है द स्टेप्स इंक्लूडेड, जो भी स्टेप एल्गोरिथम में इंक्लूड हो वो कैसे होने चाहिए, एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम टेकन बाय ईच स्टेप मस्ट बी फाइनाइट एंड स्मॉल है। द एल्गोरिथम कैन नॉट बी ओपन एंडेड एंड द प्रोसेस मस्ट ऑलवेज एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कहा गया है कि एल्गोरिथम जो है वो ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस मस्ट ऑलवेज एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद प्रोसेस का एंड होना चाहिए। यानी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमारे प्रोसेस क्या होता है, एंड हो जाता है, ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए, लास्ट में टर्मिनेट द प्रोसेस होना चाहिए। फिर क्या है, एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज लाइक प्लेन इंग्लिश सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यानी जो एल्गोरिथम है वो लिखा होना चाहिए कैसी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, लाइक प्लेन इंग्लिश। इससे क्या होगा, वो इजिली अंडरस्टैंड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गोरिथम राइटिंग इज एन आर्ट, एल्गोरिथम को लिखना एक आर्ट है। अगर एक बार एल्गोरिथम लिखा जाता है इट इज नेसेसरी टू शो दैट, ये जरूरी होता है ये शो करना कि इट कंप्यूट्स द रिजल्ट्स करेक्टली, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम वैलिडेशन। यानी अगर हम एल्गोरिथम को एक बार लिख लेते हैं तो ये जरूरी होता है ये जानना कि हाँ जो हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो हमें मिला है नहीं, तो वो हमें सही मिला है नहीं, तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम वैलिडेशन। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एल्गोरिथम। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ एल्गोरिथम क्या है। इट इज़ वेरी इजी टू राइट, इसे लिखना बहुत ही ईजी होता है। इट इज़ अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके सोल्यूशन को हम स्टेप वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है, इनपुट देते हैं हम, प्रोसेसिंग होती है, हमें आउटपुट मिलती है और टर्मिनेट द प्रोसेस, यानी कि हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो ये क्या होता है, स्टेप होते हैं। तो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होती है एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन की। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होती। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज, यानी ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होती। तो इसीलिए क्या होती है, ये इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन, किसी के लिए भी ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। प्रोग्रामिंग नॉलेज ना होने के बाद भी इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ एल्गोरिथम की। फर्स्ट है डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग, यानी अगर किसी प्रोग्राम की ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस यानी जैसे एक पार्ट है उसके भी आगे 2-3 पार्ट हैं, तो उसको शो करना डिफिकल्ट हो जाता है एल्गोरिथम में।
बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम। ये भी है कि बिग टास्क को करना एल्गोरिथम में डिफिकल्ट हो जाता है, और यही इसकी क्या है, डिमेरिट्स। अगर आपके पास एग्जाम में आता है व्हाट इज एल्गोरिथम, और अगर एल्गोरिथम आता है या फिर उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स आती हैं, करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, तो आप पहले उसको डिफाइन करोगे, फिर अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। करेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद आप लिखोगे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम, तो आप एक एग्जांपल भी दोगे लास्ट में, इसे सोल्व करोगे, इससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। अगर आप एग्जाम्पल भी देते हो तो एग्जामिनर पर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।